हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। ये रीडिंग होने वाली यस नो रीडिंग। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, अच्छा, अब क्वेश्चन भी क्या है, वो एक पर्टिकुलर तरीके का है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि आप ये पूछना चाह रहे हो कि शुड आई डू दिस और नॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे यहाँ जाना चाहिए या नहीं, मुझे लोकेट करना चाहिए या नहीं, मुझे ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, मुझे ब्रेकअप करना चाहिए या नहीं, मुझको इस जगह से निकलना चाहिए या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई एक्शन या आपका कोई डिसीज़न के बारे में आप सोच रहे हो कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं, तो ये इस टाइप का अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। बट अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन है कि ये होगा या नहीं, लाइक इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मेरे हित में आएगा या नहीं, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके बेसिकली आपको इसमें कोई डिसीज़न नहीं लेना, आपको कोई एक्शन नहीं लेना, मतलब आपको ये पूछना है कि ये चीज़ होगी या नहीं, तो ये उस टाइप के क्वेश्चन की रीडिंग नहीं है। इफ़ अगर आपके माइंड में कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन है दैट शुड यू डू दिस और नॉट, so then this reading is for you. Okay, so there are going to be 3 piles in this video. मैं आपको पाइल्स दिखा देती हूँ और मैं आपको पाइल्स की क्लोजअप भी रख दूँगी। सो दिस विल बी बेटर फॉर यू। ओके, सो पाइल 1 वुड बी दिस मिनी हार्ट। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज प्लीज। पाइल 2 इज मिनी ट्रायंगल। आई होप अगर आपको दिख रहा हो तो। ओके, एंड पाइल 3 इज दिस मिनी रेक्टेंगल। ओके, सो डोंट वरी, मैं क्लोजअप्स भी रख दूँगी पाइल के, तो आप इंट्यूटिवली डिसाइड कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाई पाइल 1, सो आपने चूज़ किया ये मिनी हार्ट, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। सो थिंक अबाउट योर क्वेश्चन एंड वी विल सी कि उसका आंसर क्या है डिवाइन की तरफ से। ओके, अपने क्वेश्चन के बारे में पूछिए, अपने क्वेश्चन को अपने मन में रिपीट करिए। यस, एक और बार, एक और बार। ओके, नाउ देखते हैं कि पाइल 1 ने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके रिगार्डिंग आंसर क्या आ रहा है, यस और नो। ओह, सो द आंसर इज नो। आई डोंट नो कि ये दिखा या नहीं, बट ओके, सो द आंसर इज नो। नाउ हम ये चेक इन करेंगे कि आंसर नो क्यों है, लाइक सम गाइडेंस और एक्स्ट्रा मैसेजेस वी विल सी। Five for pile 1 is answers. 1 for pile 1 answers. 1 for pile 1 answers. पाइल 1, मेरा क्वेश्चन है, वैसे तो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, बट मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो भी आपने पूछ रहे हो अपने मन में कि शुड आई डू दिस और नॉट, डू यू थिंक दैट यू रियली वांट टू डू दिस। लाइक बेसिकली मैं क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे कि आपको लगता है कि आपको ये सच में करना है, मन है आपका सच में, लाइक क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है दैट यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई काम ज़बरदस्ती करना है आपको, एंड देन डू यू एंड देन आर यू आस्किंग कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। बट मेरे को लग रहा है कि आप खुश हो ही नहीं उस काम को करने में, लाइक आपको करना ही नहीं है वो काम। मुझे ऐसा लग रहा है जस्ट फॉर सेक आप कर रहे हो, लाइक आपको करने के लिए कर रहे हो वो काम। या फिर मुझे ये भी लग रहा है कि ये नहीं तो ये ही, या फिर कोई एक टफ टाइम ना देखना पड़ जाए आपको, कोई एक हार्ड टाइम ना देखना पड़े, दैट्स वाई आप कर रहे हो उस चीज़ को, या फिर दैट्स वाई आप पूछ रहे हो कि करना चाहिए या नहीं। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत क्लैरिटी की नीड है आपको।
आप क्लियर तो हो ही नहीं दैट व्हाट डू यू रियली वांट। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ़ अगर ये आपका है भी, मतलब फॉर एग्जांपल कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि मुझे करना चाहिए या नहीं, और अगर आप काम दिल से करना चाहते हो, कोई भी डिसीजन है, कोई भी एक्शन है, जो भी आपका क्वेश्चन है, वो अगर आप दिल से करना चाहते भी हो, तो भी मुझे लग रहा है कि जो भी इंटेंशन आ रही है ना उसकी उसके रिगार्डिंग, कि आपको ये दिल से मन है करने का, बट जो उसकी इंटेंशन है वो इतनी स्टेबल नहीं है कि वो टिक पाए जब तक वो काम ना हो। क्योंकि जो अगर आपको लग रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये काम दिल से करना है, तो चेक योर इंटेंशन कि आपकी इंटेंशन क्या है उसके पीछे। क्योंकि आपकी इंटेंशन कुछ ऐसी है कि अगर आपकी जो इंटेंशन है ना वो एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड कर रही है, और जब भी हमारी इंटेंशन किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड करने लग जाती है ना, तो फिर हमारा वो डिसीज़न, हमारा वो एक्शन, हमारे सारे कर्म वो एक्सटर्नल फोर्सेस ही कंट्रोल करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपका बहुत मन है कोई काम शुरू करने का, बट आपकी इंटेंशन क्या आ रही है पीछे से, दैट लोग मुझे इस काम में पसंद करेंगे, लोग मेरे को वैलिडेट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने वो काम शुरू किया, आपने वो करना शुरू किया, लोगों ने उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखाया जितना आपने सोचा था कि वो लोग आपको दिखाएंगे। फिर आपकी तो सारी मोटिवेशन डाउन हो जाएंगे, एंड हो सकता है कि आप में ऐसा हो कि आप धीरे धीरे इम्प्रूव करके उसमें अच्छा हो जाओ। बट आपने क्या किया, जस्ट बिकॉज कि आपकी इंटेंशन ये थी कि लोग मुझे वैलिडेट करें, आपने वो काम इसलिए शुरू किया था, और वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो आपने अपनी मोटिवेशन ही खो दी, और फिर उस काम को हो ही नहीं पाया। जिस काम में आपको आगे चलकर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते थे, उस काम को ही आपने गंवा दिया। तो दैट्स वाई मुझे कुछ ऐसा सिनारियो दिख रहा है कि अगर तो है कि आपको बिल्कुल मन है काम करने का, तो चेक योर इंटेंशन। एंड मुझे लग रहा है अपनी इंटेंशन को थोड़ा अलाइनमेंट में लाइए, अपनी इंटेंशन को दूसरी एक्सटर्नल फोर्सेस पर डिपेंड मत करवाइए। जब तक आपकी इंटेंशन आपकी इंटरनल उसमें ना आ जाए ना कि हाँ ये चीज़ मुझे इसलिए नहीं करनी कि लोग मुझे वैलिडेट करें, ये चीज़ मुझे इसलिए करनी दैट ये मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है। या फिर अगर मैं इस ऐसा क्वेश्चन भी कि अगर मैं इस रिलेशनशिप से निकलती भी हूँ तो ये मुझे सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। तो कोई भी जो भी आपका डिसीजन क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू रियली नीड टू चेक योर इंटेंशन बेसिकली। और इफ़ अगर ऐसा है ही नहीं, अगर आपका मन है ही नहीं काम में, तो आपको नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई नो आया। यस, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ही पैशन ड्रिवन काम है, लाइक एक ऐसा काम है या एक ऐसा डिसीजन है जिसमें किक मिलनी चाहिए आपको, तो आप करोगे। नहीं मिलेगी तो देखो, जब भी हम लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन बना रहे हैं ना जो इस चीज़ पे डिपेंड करता है, सॉरी, जो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अगर ये होगा तो ये होगा तो मैं ये करूँगी, तो फिर वो चीज़ का सक्सेसफुल होने के चांसेस आपने खुद ही कम कर दिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप आज उसमें अपनी एक कमी देखोगे किसी काम में, अगर आप डिमोटिवेट नहीं होते उस पर काम को जारी रखते हो, तो हो सकता है एक दिन आपका काम चल जाए, एक दिन आपका काम अच्छा हो जाए। बट अगर आपने पहले ही बार में एक्सटर्नल फोर्सेस पे चीज़ें डिपेंड कर दी, तो वो काम कैसे ही होगा फिर। यस, तो अभी के लिए तो आंसर नो है। बट अगर ऐसा कुछ काम है जो आप दिल से चाहते हो करना, तो इसमें बहुत वेट करना पड़ेगा आपको, लाइक इसमें बहुत पेशेंस टेस्ट होगा आपका, बिकॉज मे बी आपकी इंटेंशन क्लियर नहीं है। आपको अपनी इंटेंशन क्लियर करने की ज़रूरत है। जब तक आपकी इंटेंशन क्लियर नहीं होगी तब तक आपको थोड़ा पेशेंस के साथ चलना है। ठीक है, तो अभी के लिए तो नो ही है। हो सकता है धीरे थोड़े टाइम बाद आपकी एनर्जी चेंज हो, आप अपने आप को अलाइनमेंट में लाए, तो शायद आंसर येस हो जाए। सो यस, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स और इसने आपको क्लैरिटी दी हो। एंड इफ़ इट हेल्प्स प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। आई पाइल टू, सो अगर आपने चूज़ किया है ये मिनी ट्रायंगल, then this reading is for you. So we will quickly check what is the answer of your question. Okay, अपनी आंखें बंद करिए और उस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, उस क्वेश्चन को अपने मन में बोलिए एक और बार, एक और बार रिपीट कीजिए। ओके, नाउ वी विल सी कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है।
आपके क्वेश्चन का आंसर नो है। देखते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्यों नो है। सो पाइल 2, मुझे ऐसा लग रहा था दैट यू लैक क्लैरिटी इन दिस। बेसिकली आपको क्लैरिटी है ही नहीं कि आपके माइंड में ना बहुत सारे थॉट्स हैं, आपको इसमें क्लैरिटी नहीं है, आपको इसमें इंस्पिरेशन नहीं है, आपको इसमें खुशी भी नहीं है। जो भी डिसीज़न, जो भी एक्शन आप सोच रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप किसी रिलेशनशिप की बात कर रहे हो और उसमें रहने की सोच रहे हो। फॉर एग्जांपल वो रिलेशनशिप आपको फील हो रहा है दैट इसका डी एंड आ चुका है, बट आप फिर भी कंटिन्यू करना चाहते हो, बट जो आपका माइंड है वो उस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसने कुछ क्लैरिटी, उसने कुछ ट्रुथ देख लिया है। अब उस क्लैरिटी को वो नज़रअंदाज करना चाह रहा है, क्योंकि देखो क्या होता है, जो अगर अगर हमें कहीं ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पे जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, तो ऑफकोर्स वी रियली नीड टू फूल अस, राइट। हमको अपने आप को बुद्धू बनाना पड़ेगा, तभी तो हम रहेंगे वहाँ पे, वरना रह कैसे सकते हैं। आप रह तो सकते हो, वरना फिर आपको लेकिन अंदर से वो सेटिस्फेक्शन, अंदर से वो शांति मिलेगी ही नहीं। तो वही हो रहा है आपके साथ कि उसने एक ऐसा ट्रुथ, ऐसी क्लैरिटी को देख लिया आपके माइंड ने कि अब वो नहीं रह पा रहा है। दूसरी बात, वो जो पैशन, वो जो इंस्पिरेशन, वो जो फ्रेशनेस आपको पहले फील होती थी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका यही क्वेश्चन है कि इस रिलेशनशिप से निकलना चाहिए या नहीं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जो भी क्वेश्चन, जो भी डिसीजन है आपका, फॉर एग्जांपल वहाँ पे ना तो अब वहाँ पे ऐसा कुछ है कि क्लैरिटी मिल चुकी है, बट यू आर अवॉइडिंग दैट क्लैरिटी, यू आर फूलिंग योर सेल्फ बेसिकली। वहाँ पे कोई इंस्पिरेशन, फ्रेशनेस कुछ भी नहीं बचा है, और बेसिकली आप खुश भी नहीं हो। और सबसे बेकार की बात ये कि वहाँ पे आपका इनर चाइल्ड खुश फील नहीं कर रहा है। दूसरी बात ना, आप एक साइकिल को एंड होने से रोक रहे हो, एक साइकिल को एंड होने से रोक रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कि आपका क्वेश्चन क्या है, बट आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि शुड आई लाइक, मुझे इसी में रहना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे आंसर ये है कि नो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका यही क्वेश्चन है, ऑफकोर्स मेरे को नहीं पता है, बट पता नहीं मुझे कुछ ऐसी सी वाइब आ रही है कि या यू आर लाइक, आप एक साइकिल को ख़त्म होने से रोक रहे हो जो कि नीडेड है इस समय, जस्ट बिकॉज कि आपको एक टफ टाइम से ना गुजरना पड़े। या यू आर बेसिकली, अगर तो ये कुछ ऐसी चीज़ है ना कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो अभी तो नॉट द करेक्ट टाइम, नॉट द करेक्ट टाइम। अभी भी कोई बड़ा रिस्क लेने का टाइम नहीं है। आपको थोड़ी और रिसर्च की ज़रूरत है कि जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो उसमें आप जेन्यूनली लाइक काम कर पाओगे ज़्यादा टाइम तक। आपको इंस्पिरेशन फील होती है उस चीज़ के लिए, रिगार्डिंग उस चीज़ में हैप्पीनेस फील होती है, उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको इनफ नॉलेज है। सो यस, यू रियली नीड टू स्ट्रेटेजाइज वॉट एवर यू आर थिंकिंग। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं चैलेंजेस सारे निकाल लूँगी, इस जगह पे रह लेती हूँ, चैलेंजेस दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है एक फॉल्स मुखौटा जीत का। अगर तो कोई ऐसा काम है कि मुझे ये काम स्टार्ट करना चाहिए नहीं, तो आपको थोड़ा पेशेंस से डील करने के लिए बोला जा रहा है इस समय। आपको अपनी स्किल्स को थोड़ा और पॉलिश करने की ज़रूरत है इस समय। यस, थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा इस पे काम करने की ज़रूरत है कि आप आसपास के लोगों में अपनी अपनी वो स्किल प्रेजेंट कैसे करते हैं बेसिकली, राइट। थोड़ा रशफुल डिसीजंस कम बनाइएगा। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल 2। आई होप इसने आपको बहुत क्लैरिटी दी होगी, एंड इफ दिस इज द सिनेरियो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। हाई पाइल 3, अगर आपने चूज़ किया ये मिनी रेक्टेंगल, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। सो वी विल क्विकली चेक that what is the answer of your question.
ओके, तो अपनी आंखें बंद करिए, थिंक अबाउट द क्वेश्चन, रिपीट इन योर माइंड, और अपने मन में रिपीट करिए उसको, एक और बार बोलिए। एक और बार बोलिए। ओके, नाउ वी विल सी क्या क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओह माय गॉड, आपके क्वेश्चन का आंसर भी नो है। ओके, इफ यू आर थिंकिंग दैट व्हाई एम आई स्माइलिंग, आपको आप पूरी रीडिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दैट व्हाई आई एम स्माइलिंग। सो लेट्स सी कि नो क्यों है पाइल 3 के क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि शुड आई स्टार्ट दिस और नॉट, मुझे ये काम शुरू करना चाहिए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल लाइक कोई भी है, जनरल रीडिंग है तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, बट कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन है तो मेरे को ऐसा लग रहा है दैट ये चीज़ जो आप भी सोच रहे हो करने की, ये मे बी आपकी डेस्टिनी में है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डेस्टिनी में है। और ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है इसमें यस में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि मेरे को फील हो भी रहा था दैट यस कार्ड आना चाह रहा है, बट आया नो। और कार्ड्स भी कुछ इसी हिसाब से लाइक वो कार्ड्स मुझे फ्यूचर दिखा रहे हैं जो कि एक यस में बदलते हुए दिख रहा है इस क्वेश्चन को। बट अगर आप ये पूछ रहे हो कि मुझे अभी स्टार्ट करना चाहिए, फिर मुझे अभी के लिए बोल रहे हो, देन द आंसर इज नो। बिकॉज यस, अगर आप ये सोच रहे हो दैट आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है, यस, आप अभी ट्रैप्ड बिल्कुल नहीं हो, यस, एंड यू कैन स्टार्ट लाइक यू, जो भी आप क्वेश्चन, जो भी आप डिसीजन की सोच रहे हो आप कर सकते हो, नो, अभी नहीं। जो आप सोच रहे हो कि आपने अपने ऊपर काम किया है, जो आप में विजडम है, जो आप में नॉलेज है, यू आर थिंकिंग इन राइट डायरेक्शन, आप ट्रैप नहीं हो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। बट अभी उस चीज़ को करने का टाइम नहीं है। देखो, हर चीज़ का एक डिवाइन टाइम होता है, और अगर वो चीज़ उसी टाइम पे हो ना तो बहुत अच्छी होती है वो। हम अगर उसको पहले करने की कोशिश करेंगे ना तो वो स्वाद नहीं आएगा उसका। ओके, यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा काम जो आपको एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में पहुंचा पाए, या जो ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा एक्शन जो आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन में पहुंचा पाए। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यू रियली नीड टू लाइक, आपको थोड़ा और तपने की ज़रूरत है, और काम करने की ज़रूरत है। अब काम किस तरीके का हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी जो आपके आसपास के लोग हैं, अगर आप इस टाइम पे पहुंच गए, या इस टाइम पे आपने ये चीज़ कर ली, इस टाइम पे डिसीजन बना लिया, तो अभी ना आपको पता ही नहीं है कि आपके आसपास के लोग कितने, मैं वर्ड बोलूँगी तो शायद गलत लगेगा, पर कितने सांप टाइप के लोग हैं। ऑफकोर्स सारे लोग नहीं हैं, बट कुछ लोग। सो और अगर ये पता भी है आपको कि कौन कौन है, तो ना आपको अभी लिटरली बाउंड्रीज रखना नहीं आता है ढंग से, ठीक है। सो यू रियली नीड टू वर्क ऑन दिस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी काम करना शुरू कर दो अभी इस पर, बट ये हो जाएगा, डिवाइन अपने अकॉर्डिंग वो काम करवा देगी। सबके रियल मुखौटे आपके सामने आ जाएंगे, और अगर आपको पता भी है तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी दैट हाउ शुड यू मेंटेन द बाउंड्रीज, राइट। आई नो, देखो क्या होता है ना, कभी कभी हमको लगता है हमें पोटेंशियल है और हमें ये चीज़ करनी चाहिए, तो और फिर उस वो चीज़ उस समय ना कर पाना, इट्स लाइक टफ। मैं भी ना इस फेज से निकली हूँ एक समय, जब ओके, तो मैं अपने बारे में बात नहीं करती हूँ तो मैं भी इस फेज से निकली हूँ, तो ऐसा लगता है कि हमें करना चाहिए, हमें पोटेंशियल है, हमको ये आता है, बट फिर डिवाइन क्या बोल रहे होते कि अभी नहीं अभी नहीं, तो ना थोड़ा एक फ्रस्ट्रेशन सी बनती है कि वाई नॉट, क्योंकि इतना हम देख के आ चुके हैं और अभी भी आप हमें रोक रहे हो, सो वाई नॉट। तो बट डिवाइन नोज बेटर। जो कृष्ण हैं, जो आराध्य हैं आपके, जिनमें भी आपको फेथ है, यूनिवर्स एनर्जी, उसको ज़्यादा अच्छे से पता है ये व्हाट वर्क्स फॉर यू। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट समथिंग दैट शुड यू स्टार्ट दिस और नॉट, आपको अपनी स्किल्स पॉलिश करने पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा ट्रेडिशन से जोड़ने में ध्यान देना चाहिए, लाइक
बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करिए। बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करिए क्या मतलब है, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी कोई स्किल है तो उसको एक बेसिक ट्रेडिशनल वे दीजिए, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसा काम में है, लाइक आपको कोई काम शुरू करना है जिसमें नॉलेज लगती है, तो मुझे तो यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल नॉलेजेस सुनाई दे रही है, भगवद गीता वगैरह। आप बाइबल, सब कुछ आप पढ़ सकते हो अगर आपको है ऐसा तो। बट कुछ नॉलेज लेने की ज़रूरत है अभी, थोड़ा और स्किल्स को पॉलिश करना, थोड़ा और नॉलेजेबल बनना। ये काम को मैं फिर से बोलूँगी, ड्रॉप करने के लिए बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है। ये काम को ये भी करने के लिए नहीं बोला जा रहा है कि आप जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो और ये चीज़ होगी फलित, बट अभी के लिए नहीं, थोड़ा सा टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये अभी मना करना भी, वो देखना चाहते हैं कि वो अगर अभी मना करे तो व्हाट्स योर रिएक्शन। ये भी एक थोड़ा टेस्ट है। सो यस, अभी के लिए यू शुड नॉट स्टार्ट दिस। आई नो दैट यू फील कि अब मुझे एक फ्रेश बिगनिंग करनी चाहिए, मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी, मैं इसमें अबंडेंट फील करूँगी और मुझे विजन भी दिख रहा है। यू आर करेक्ट, यू आर रियली करेक्ट, और इसमें आपका फ्यूचर है बहुत अच्छा है और ये आपकी विश फुलफिलमेंट भी है। बट सी, नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, आपको मैं वही बोल रही हूँ, रश मत करिए, पेशेंस रखिए, ये आप कर ले जाएंगे, बट अभी नहीं, अभी नहीं। यस, सो दैट वाज योर रीडिंग पार्ट 3। आई होप दिस gives you clarity, like आप इसमें आपको clarity दी हो, and if this is a scenario, please do like, comment, share, subscribe. Thank you.